बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि पूरी दुनिया में एक हेल्थ केयर क्राइसिस के तौर पर सामने आया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोविड-19 या कोरोना वायरस की। अच्छी खबर यह है कि अब वैक्सीन आ गई है जिसके ज़रिए हम मज़ीद इसके फैलाव को रोक सकेंगे, लेकिन अब भी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है कोविड-19 को लेकर। कई मरीज़ों ने और उनके घर वालों ने, उनकी फैमिली ने हमें कॉन्टैक्ट किया क्योंकि उनको पता था कि स्टेम सेल के ज़रिए कोविड-19 का बहुत इफ़ेक्टिव इलाज हो सकता है। जब फर्स्ट वेव आई तो उसके अंदर हम लोगों ने कोविड-19 के पेशेंट्स को कुछ ट्रीट किया, उसमें कुछ हमारे अपने हस्पताल के डॉक्टर्स भी शामिल हैं और उनके अंदर हमने बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखा। आज हम जिस मरीज़ की बात करने जा रहे हैं उनका नाम है मतीन। मतीन साहब की डॉटर हैं, उनकी बेटी वो भी एक डॉक्टर हैं। उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, वो कराची में होती हैं और उनका ये कंसर्न था कि उनके वालिद की अब कंडीशन ऐसी हो गई थी उनके लंग्स की, उनको लंग फाइब्रोसिस हो चुका था जिसकी वजह से कि उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ़ थी और उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो ड्रॉप हो रही थी अगर उनको ऑक्सीजन ना लगाई जाए, और उनकी ऑक्सीजन 25 लीटर्स तक लगानी पड़ती तब वो जाके अपनी ऑक्सीजन मेंटेन कर रहे थे। मेरे फादर ऑलरेडी एस्थमेटिक थे, उसके बाद जब उन्हें कोविड हुआ 2 मंथ्स बैक तो उन्होंने लंग फाइब्रोसिस डेवलप कर लिया। फाइब्रोसिस इतनी ज़्यादा थी कि हर डॉक्टर ने हमें यही कहा कि आपके पास दो ही ऑप्शन हैं कि या तो आप इनकी मीसेंकाइमल स्टेम सेल थेरेपी करवाएं या फिर लंग ट्रांसप्लांट करवाएं। लंग ट्रांसप्लांट ऑब्वियसली पाकिस्तान में ऑप्शन मौजूद नहीं था, तो मुझे यहाँ पर मौजूद एक डॉक्टर ने ये स्टेम सेल थेरेपी के बारे में बताया। मैंने काफ़ी इसके बारे में रिसर्च की, पढ़ा, तो मुझे पता चला कि IRM एक इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद में जो पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में ये स्टेम सेल थेरेपी कर रही हैं। तो मेरे पास क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था तो आई ऑप्टेड दिस ऑप्शन और मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, जिसका फर्स्ट सेशन मेरे फादर को दिया गया। उसके बाद इम्प्रूवमेंट ये थी कि ये 20 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन से 15, 14 और 10 पर भी आए, मतलब 70% तक इन्होंने इम्प्रूव किया। उसके बाद अभी ये है कि उन्होंने मायोपैथी इतनी डेवलप कर ली है कि अब हम फर्दर आज इसका सेकंड सेशन कर रहे हैं एंड वी आर होपफुल कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे। आप इनकी ट्रीटमेंट से जो है वो सेटिस्फाइड है? हाँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि पहले मैं डर रही थी कि शायद इससे कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो जाए, कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। हमने जनवरी में उनका पहला सेशन किया और पहले सेशन करने के बाद उनकी जो ऑक्सीजन डिमांड थी वो प्रोग्रेसिवली कम होना शुरू हुई और 25 लीटर से पहले 15 पे और फिर 10 पे आ गई। लेकिन उसके बावजूद जब वो थोड़ी एक्सर्शन करते थे, जब वो हिलते जुलते थे, मूवमेंट करते थे, तो उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन फिर ड्रॉप होना शुरू होती थी। तो उस पर हम लोगों ने प्लान किया और रिसेंटली हमने उनका दूसरा सेशन किया है। आई होप कि मतलब मरीज जो आज सैचुरेशन हो रहा है बहुत उम्मीद अवस्था है इंशाल्लाह ताला। लगता है कि इंशाल्लाह इसी वीक में कवर करेंगे और हम तो स्टार्ट चढ़ाई करने भी आएंगे। और IMF ने बड़ा अच्छा मतलब किरदार किया है और हमें कई टाइम के लोग हमें मिले हैं। डॉक्टर सलमान का भी बहुत शुक्रिया, तो हमें गाइड किया फर्दर और इस चीज़ के लिए हमने बहुत दिलाई और अल्लाह का शुक्र है हमने मतलब ये हमने रिकमेंडेशन फाइनेंशियली अल्लाह ताला ने ऐसे भी हमें काम कर रहा है। अल्लाह ताला मतलब इन लोगों को खुश रखें, हम लोग खुश होंगे। दूसरे सेशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब वो चीज़ें जो खुद नहीं कर पाते थे, पहले वो खुद करवट नहीं ले पाते थे, वो इतनी कमज़ोरी उनको हो गई थी कि वो उठ नहीं सकते थे, ऑक्सीजन डिपेंडेंट थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली उन्होंने ना सिर्फ मूवमेंट शुरू की है, उन्होंने नमाज़ पढ़ी पहली दफ़ा, जो कि उनकी फैमिली ने हमारे से शेयर की। और ये हमारे लिए एक बहुत बाइस इत्मीनान चीज़ है कि एक ऐसा मरीज़ जिसको कि शायद और कोई ऑप्शंस जो कि मेडिकली अगर हम बात करें तो उनके पास स्टेम सेल्स के अलावा लंग ट्रांसप्लांट या फेफड़े तब्दील करने की, जो कि पाकिस्तान के अंदर ये इलाज नहीं होता, यही ऑप्शंस बची थी। तो हमने ये ऑप्शन उनके ऊपर ट्राई किया, उनका हमने इलाज किया स्टेम सेल के ज़रिए और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने रोज़मर्रा के कामों की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। अभी भी उनका एक लंबा सफ़र है मुकम्मल सेहतयाबी के लिए, लेकिन हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे ऐसे मरीज़ जो शायद इस बीमारी को लेके अपनी उम्मीद खो बैठे थे, अब उनके लिए एक उम्मीद की किरण है और स्टेम सेल के ज़रिए कोविड-19 का बहुत इफ़ेक्टिव इलाज किया जा सकता है। IRM की टीम बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, इन्होंने हमारे साथ हमेशा कोऑपरेट किया। डॉक्टर सलमान से जब भी कंसल्ट करने के लिए कहा गया वो हमेशा हेल्पफुल रहे और उन्होंने हमें ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करने की कोशिश की। एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। थैंक यू सो मच। अगर आपको या आपके ख़ानदान में किसी को कोरोना वायरस की शिकायत है या कोरोना वायरस ख़त्म होने के बाद उनको जिस्म के अंदर कमज़ोरी या फेफड़ों के ऊपर जो उसके असरात हैं वो हैं, तो हमारे सेंटर तशरीफ़ लाएँ ताकि हम आपको बता सकें कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट स्टेम सेल्स कितने इफेक्टिव हो सकते हैं। शुक्रिया।